ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर की रेप केस के बाद पूरे देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। आज हमारे साथ सीमा समृद्धि हैं, निर्भया को न्याय दिलाने वाली वकील। अब आइए उनसे जानते हैं कि ये पूरा केस क्या है और क्या जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा दी जा पाएगी। देखिए, जो आपने बताया कि क्या जो आरोपी है उसको फांसी की सज़ा दी जा सकती है इस केस में, मैंने वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उनका स्टेटमेंट सुना। उनका ये कहना था कि इस केस में हम डेथ पेनल्टी दिलवाएंगे। लेकिन उनसे मेरा एक पहला सवाल है कि पहले आप इन्वेस्टिगेशन तो सही करवा लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो क्रूअलिटी की गई है उस बेटी के साथ, वो इंडिकेट कर रही है कि ये अपराध एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये गैंगरेप का मैटर है, ये कई एक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और वो लोग कहाँ हैं? अरेस्टिंग तो अभी एक ही व्यक्ति की हुई है, तो डेथ पेनल्टी से तो बाद में अवॉर्डेड होगा, वो तो कोर्ट प्रोसीजर है, वो कोर्ट का ट्रायल का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन अगर सही से नहीं हो पाएगी, फेयर नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि डेथ पेनल्टी तो दूर की बात, आप उसका कन्विक्शन भी करा पाएंगे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जुडिशरी के कि आज हमारे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है वेस्ट बंगाल सरकार को कि इसमें सीबीआई की जाँच हो। तो अब मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद सीबीआई की जब जांच होगी तो सारी चीज़ें जो सही एक्चुअल में जो क्राइम जिन लोगों ने किया है, जो एक्चुअल कल्प्रिट है, उनके नाम भी सामने आएंगे। तो अभी तक तो मुझे यही समझ में आ रहा है। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि उस आरोपी ने सीधे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने रेप किया है, मुझे आप फांसी की सज़ा दे दो, तो क्या इसमें फिर डिले क्यों हो रहा है और इसमें कहाँ से एंगल आ रहा है कि इतने ये हो सकता है गैंग रेप का? देखिए, इसमें पुलिस को सब कुछ पता है। मैंने पुलिस के स्टेटमेंट सुने जिस दिन से ये क्राइम हुआ, उसके बाद से पुलिस इसमें कभी भी कुछ भी क्लियर कट नहीं बता रही है। वो नहीं बता रही है। इवन कि अभी पता चला है कुछ टाइम पहले कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज अदर लिए गए, अदर जो सेमिनार हॉल में कैमराज लगे हुए थे जहाँ पर ये क्राइम सीन है, उस बेटी के साथ जो अपराध किया गया, वहाँ पर 4-5 लोगों को और देखा गया है। तो पुलिस अभी तक कहाँ थी? अदरवाइज क्या होता है कि कुछ ऐसे कभी मैटर हो जाते हैं, पॉलिटिकल अगर मैटर होते हैं जो बेटियों के अगेंस्ट क्राइम वाले नहीं है, उसमें तो एक से ज्यादा आप तमाम लोगों को जो सस्पेक्टेड होते हैं उनको आप उठा लेते हैं। क्या इस बेटी के जीवन की, उसके लाइफ की इतनी कीमत नहीं है, उसकी डिग्निटी की, कि एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया और आप अभी उन सस्पेक्टेड को, जिनका 5-6 दिन हो गया, उसके बावजूद भी उन सस्पेक्टेड लोगों को भी नहीं आपने सीसीटीवी कैमराज देख करके उठाया? तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वेस्ट बंगाल पुलिस पर। तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है सीबीआई का, तो उम्मीद है कि सही इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरी एक और चीज मैंने नोटिस करा कि निर्भया के साथ जब अपराध हुआ था देश की राजधानी दिल्ली में, वो 16 दिसंबर 2012 की बात है, और जैसे ही पता चला दूसरा दिन, तो पूरा देश एकदम से उबल गया कि नहीं, इस बेटी के जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। पार्लियामेंट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक, इवन की भारत के हर कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहे थे। हर जाति धर्म वर्ग का, हर प्रोफेशन का व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा था। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि एक डॉक्टर बेटी थी, तो आम पीपल क्यों नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और वर्क प्लेस पर ये क्राइम हुआ है, जिनको हम बेटियों की सुरक्षा में लगा रहे हैं। उस रेजिडेंट जो डॉक्टर थी, वो आप सोचिए कि वहाँ पर जो व्यक्ति है जिसको अक्यूज को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, वो एक सिविक पुलिस है वहाँ पर, जो मेन पुलिस को कोऑपरेट करती है, उसके संरक्षण के लिए रखा गया, बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। वो व्यक्ति ही क्राइम कर रहा है। तो ये आप समझिए कि जिनके संरक्षण के लिए हम जिनको दे रहे हैं कि वो उनको सेफ और सिक्योर करेंगे, वही लोग क्राइम करेंगे। तो ये मैटर तो और भी, ये तो पुलिस पे भी सवाल उठता है ना कि आप ऐसे आदमी को वहाँ पे ऐसी अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप खुलेआम घूमो, और ऐसी मानसिकता वाले आदमी। और मुझे जैसे पता चला है कि पुलिस का बिल्कुल, ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की और वहाँ की गवर्नमेंट की ये नेग्लिजेंसी है, कि अगर गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी नहीं होती तो डेफिनेटली कि एक ऐसे व्यक्ति को, जो अभी तक के इस केस के फैक्ट हैं, उसके आधार पर
यही कहा जा सकता है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया वहां पर जो कि ऑलरेडी, जैसे मुझे पता चला है कि उसका जो बैकग्राउंड अगर देखा जाए कि वो क्रिमिनल माइंडसेट का ही व्यक्ति है। उसने कई शादियां करी और उन फीमेल के साथ भी उसने गलत तरीके से व्यवहार किया और उनको फिर छोड़ा, ये सारी चीजें। तो आप कोई रिकॉर्ड ही चेक नहीं कर रहे हैं, तो बिना रिकॉर्ड चेक किए कि जिसको हम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं वो व्यक्ति का कंडक्ट क्या है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि ये जिस एरिया में, जिस थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर तो सस्पेंड किया जाना चाहिए था। और इसके लिए जो डॉक्टर्स वहाँ प्रोटेस्ट करे कि सबसे पहले तो माफ़ी मांगे इस चीज़ के लिए कि आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से एक बेटी के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया, क्योंकि आपने एक गलत व्यक्ति को अपॉइंट किया, पहली बात। दूसरी कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंजरीज हैं, उससे ये लगता है कि ये गैंगरेप का मैटर है। तो जब ये गैंगरेप का मैटर है तो अभी तक पुलिस कर क्या रही है, अदर एक्यूज्ड जो हैं उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो आ रही है कि वहाँ की पुलिस को मुझे लग रहा है सब कुछ पता है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डिस्क्लोज किया उस चीज को तो उंगली उनके ऊपर ही उठेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी जब भी कोई ऐसे क्राइम होते हैं तो पुलिस खुद दबाने की कोशिश करती है कि जनता का गुस्सा ना फूटे, लेकिन आज भी जरूरत है पूरे देश को यूनाइट होने की, क्योंकि हर घर की बेटी, एक तरफ हम बेटियों को एम्पावर्ड करने की बात करें तो हर घर की बेटी काम करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है। उसको हमें सिर्फ एम्पावर्ड फिनेंशियली नहीं करना है, उसकी जान को भी बचाना है, उसको ऐसे अपराधियों से भी बचाना है जो इतना हीनियस क्राइम कर रहे। तो ये कलेक्टिवली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि ये तो पल्ला झाड़ने जैसा हो गया है। और वेस्ट बंगाल में आए दिन मैं सुनती रहती हूँ, मेरे पास उससे पहले भी एक, जब निर्भया के साथ हुआ उसके बाद भी एक बेटी के साथ गैंगरेप का केस हुआ था। अभी जब इलेक्शन का टाइम था उससे पहले भी एक वो टीएमसी के कोई नेता थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, उन्होंने रेप करा था। वो मैटर भी काफ़ी मीडिया में आया, सारी चीज़ें वो। तो आए दिन ऐसा होता जा रहा है और आप एक पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि हम इनको डेथ पेनल्टी कराएंगे। क्या देश के लोग बेवकूफ़ हैं कि डेथ पेनल्टी कह देना, और ये निर्भया केस में मैंने फील किया, और डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड करा के उसको एग्जीक्यूट करा देना इस देश के अंदर आसमान के तारे तोड़ने के बराबर है। और वो हम सभी ने देखा कि निर्भया केस में 7 साल 3 महीने लग गए थे। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 लोगों को एक बार फांसी की सजा एक केस में दी गई है, उससे पहले कभी नहीं हुआ। वो इतना आसान नहीं था। हम अपराधियों से लड़ते लड़ते हमें सिस्टम से लड़ना पड़ा था। और इस बिटिया के साथ जो अपराध हुआ है, इसमें भी उन अपराधियों को तो पहले हमें सिस्टम से इसे खोज के दे दे कि एक्चुअल कल्प्रिट, नंबर ऑफ कल्प्रिट एक नहीं, एक से ज्यादा है। जब वो देंगे तब तो सही मायने में उस बेटी के साथ जस्टिस होगा। अदरवाइज जिसको आपने ढूंढ करके दे दिया, उसने कन्फेस भी कर लिया पुलिस के सामने। अब पुलिस की कन्फेशन की जो अकाउंटेबिलिटी जो कहेंगे, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वो उसकी नहीं है उतनी कि जो कल्प्रेट पुलिस के सामने हो सकता है डर की वजह से एक्सेप्ट कर लिया। एक्चुअल में इसमें कोई और भी एंगल हो, एक्चुअल में किसी और को भी बचाया जा रहा हो, इसलिए इसको भी आगे कर दिया गया हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी थी। अब देखते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ का कि, और इसमें सीबीआई का जो एंगल आया है, इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी तो डेफिनेटली उस बेटी को जस्टिस मिलेगा। आपने